आइए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में लासा तथा मासा के बीच संबंध की। इससे पहले हमने आपको बताया था लासा कैसे निकालते हैं और मासा कैसे निकालते हैं। मासा की दो विधि बताई थी, भाग विधि और गुणनखंड विधि। उसके बाद आज हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, लासा तथा मासा के बीच संबंध। इसमें हम लोग एक फॉर्मूला फॉर्म करेंगे जिसमें लासा और मासा तथा पहली संख्या और दूसरी संख्या, उसमें दो संख्याएं भी होंगी, उनसे रिलेटेड एक फॉर्मूला फॉर्म करेंगे। देखिए, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, जैसा कि आप डेफिनेशन में देख रहे हैं, लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के लासा तथा मासा के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब दो संख्याएं हैं, उनका लासा और मासा का जो गुणनफल होगा वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, इक्वल होगा। नीचे सूत्र लिखा हुआ है हमारा फॉर्मूला, लासा गुणे मासा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। या फिर इसके लिए जब हम लासा निकालते हैं तो लासा हमने एक तरफ कर लिया और ये बराबर में हमने पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे मासा कर लिया। जब हम लासा निकालना होता है हमारे लिए तब हम ये इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, या फिर हमें अगर मासा निकालना होता है तब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। मासा इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लासा। ओके, तो ये हमारे तीन सूत्र हैं। हालांकि मेन फार्मूला हमारा पहला वाला है, लासा गुणे मासा इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये हमारा जो है मेन फार्मूला है, इसी से हमने दोनों फार्मूला तैयार किए हैं। तो आइए अब हम नीचे देखते हैं इन पे बेस क्वेश्चन, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और हम किस टाइप से करते हैं उनके लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा 80,112 का लासा व मासा ज्ञात कीजिए। मतलब 80 और 112 के बीच लासा और मासा दोनों हमारे लिए निकालने हैं। देखिए फ्रेंड, अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हमारे लिए जो संख्याएं मिलती थी उसमें या तो हम लासा निकालते थे या फिर मासा निकालते थे। वो चीज़ अलग है कि अगर हमें मासा पूछा है भाग विधि से निकालिए और इसे गुणनखंड विधि से भी निकालिए तो हम दोनों विधि से उसके लिए निकाल देते थे। लेकिन यहाँ बात करते हैं लासा तथा मासा दोनों हमें निकालने हैं, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। आइए देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम दोनों संख्याओं के बीच का मासा निकालेंगे भाग विधि से। भाग विधि से हम क्या रूल होता है निकालने का, जो छोटी संख्या दोनों में होती है उससे हम भाग करते हैं बड़ी संख्या के लिए। तो 80 हमारी छोटी संख्या है, हमने 80 से भाग किया 112 के लिए, एक बार आया, नीचे 80, 112 में से 80 गया, 32 बचा, 32 हमारा शेषफल है। ये अब हमारा इससे हम भाग देंगे पहला जो भाजक है हमारा उसके लिए 80 के लिए, तो 32 दूनी 64, 16 बचे, शेषफल बचा। अब 16 से भाग देंगे हम 32 के लिए, 32 हमारा जो कि इससे पहले का भाजक है, तो उसके लिए हमने भाग दिया 16 दूनी 32। अब हमारा शेषफल 0 आया। जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है तब हम क्या करते हैं, जो हमारा लास्ट वाला भाजक होता है वही उन संख्याओं के बीच का मासा होता है। तो हमारा लास्ट वाला भाजक 16 है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का मासा हमारा 16 हो गया। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, लासा के लिए लेगा नाउ फ्रॉम फार्मूला। अब हम इस फार्मूला की सहायता से इसका लासा निकालेंगे। पहले हम क्या करते थे, जब हमें लासा निकालना होता था तब हम संख्याओं के गुणनखंड करते थे वगैरह वगैरह, और आज हमने जो है फार्मूला जब निकाल लिया तब हम क्या करेंगे, लासा इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा वाला जो फार्मूला है उसकी सहायता से हम इसका लासा निकाल लेंगे। तो देखिएगा ये हमारा फार्मूला हो गया लिखा हुआ। इसमें हमने पहली संख्या हमारी 80 रख दी, गुणा दूसरी संख्या की जगह पे 112, और मासा हमारा कितना आया था, 16 आया था, हमने 16 लिख दिया। 16 से हमने 80 के लिए काट दिया, 16 एकम 16, 16 पंजे 80। यहाँ पर हमारा 80 की जगह पर 5 आया, 16 की जगह पर 1 बचा, तो 5 गुणे 112 बटे 1। अब हम इसकी गुणा कर लेंगे, 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 हासिल हमारा 6, और 5 एकम 5, 560 हमारा ये आ गया इसका